हेलो बच्चों, वेलकम टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। क्या हाल चाल जी। देखिए बहुत ही मज़ा आ गया भाई। साइंस का क्वेश्चन देखिए बहुत ही काफ़ी एकदम आसान क्वेश्चन पूछा भाई। साइंस का पेपर बहुत अच्छा गया। मेरे पास सेट ए है, आपके पास जो भी सेट है मिला लीजिएगा और बताइए कितना सही आप लोग बनाए हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन भाई, इतना आसान कि मैं जो कल पढ़ा रहा था ऑब्जेक्टिव वगैरह प्रैक्टिस सेट सुबह में, सब ऑब्जेक्टिव लगभग ऑब्जेक्टिव मिल गया। और सब्जेक्टिव तो पूछिए मत, गेस वाला बहुत सारा क्वेश्चन आया। मैं बताता हूँ। देखो पहले देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये परावर्तन का नियम है ना। नेक्स्ट है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। पिन होल कैमरा में क्या बनता है, तो इससे फोटो बनता है, इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। तो परावर्तन कोण भी 45 होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। कौन सा प्रकाश के लिए अपेक्षाकृत सघन माध्यम, जल, हवा, केरोसिन। तो केरोसिन जो है सघन माध्यम हो जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा चांद का प्रतिबिंब आवर्धन होता है, तो उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा 1 से कम होता है, तो यहाँ पे आंसर बी लगाएंगे। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, निर्वात में। देखिए हूँ बहुत क्वेश्चन पूछ दिया है। प्रकाश तंतु में प्रकाश क्या होते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन इसमें होता है, ठीक है ना। लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। बताइए अभिसारी लेंस कौन है, उत्तल लेंस है। नेक्स्ट बच्चों, लेंस की क्षमता कैसे है, मात्रक मीटर पर पावर -1 बताए थे। ये देखिए लेंस से रेटिना की दूरी कितनी होती है, लेंस आंखों का लेंस और रेटिना के बीच की दूरी 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये नहीं पढ़े थे, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो नॉर्मल है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, देखिए एकदम हूँ बहुत क्वेश्चन आ गया। उत्तल लेंस। कौन सा लेंस निकट दिख दोष को दूर करने में क्या आता है, तो निकट दिख रहा दूर का नहीं दिख रहा, मतलब अवतल लेंस। अगला है, वायुमंडलीय प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है, तो नीला रंग बहुत ज़्यादा फैलता है। कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, विचलन सबसे कम लाल का होता है, ज़्यादा बैंगनी का होता है ना। देखिए किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, आपने पढ़ा होगा कुंडली। अब ऑप्शन में कुंडली ने दिया हुआ है, तो देखो वोल्ट मीटर एमीटर में तो प्लस माइनस होता है, विद्युत सेल बैटरी में भी होता है। परिनालिका जो आपने पढ़ा तार वाला जो घुमा घुमा के जो बनाते थे विद्युत चुंबक, है ना, तो इसमें नहीं होता प्लस माइनस। नेक्स्ट है कि संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान किसे बढ़ा सकते हैं, श्रेणीक्रम में जितना जोड़िएगा उतना बढ़ेगा, है ना। धातु में आवेश कौन जाता है ना, आवेश प्रवाह इलेक्ट्रॉन होता है। शुद्ध जल किस प्रकार का चालक होता है, शुद्ध जल जो होता है वो उसमें जो कुचालक होता है उसमें करंट, हाँ शुद्ध जल में करंट नहीं जाएगा ना, जो शुद्ध जल होगा उसमें करंट नहीं जाएगा, तो सॉरी कुचालक नहीं होगा। हाँ बोलेंगे चालक नहीं, ठीक ऑप्शन बी हो जाएगा, कुचालक, है ना। कुचालक ऑप्शन बी होगा, इसमें करंट नहीं जाता है। आगे है, कौन सर्वाधिक सुचालक है, देखिए एकदम डायरेक्ट आ गया, चांदी सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट है, जीवाश्म ईंधन कौन है, पेट्रोलियम और कोयला दोनों है जीवाश्म ईंधन। वह भी जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी निकलती है, तो उष्मा किसमें निकलती है, उष्मा छेपे में निकलते हैं। CuO2 है ना, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हो गया, यहाँ पे किस प्रकार का अभिक्रिया हो रहा, तो उपचयन हो रहा, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उपचयन हो जाएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, ऑस्टेट। देखो आ गया, फैराडे प्रेरण था, ठीक है ना। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मध्यमा उंगली क्या बताता है, मध्यमा यानी कि बीच वाला। विद्युत धारा की दिशा कल यही वाला पढ़ाए थे आपको हम। भारत में घरों में आपूर्ति की गई प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितना होता है, 50 हर्ट्ज होती है। एक फ्यूज का गलनांक कितना होता है, फ्यूज का देखिए प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक निम्न होता है, ठीक है ना। तो यहाँ बोलेंगे कम गलनांक, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन एक सुरक्षा युक्ति नहीं है, फ्यूज तार सुरक्षा प्रदान करता है, भू तार अर्थिंग भी हम लोग को हेल्प करता है, MCB। वोल्ट मीटर सुरक्षा युक्ति नहीं है। घरेलू LPG में क्या होता है, इसमें ब्यूटेन ज़्यादा होता है। कौन सा उपचायक हो जाएगा, तो ओजोन हो जाएगा उपचायक, ठीक है ना। ऑक्सिक कारक इसको बोलते हैं, उपचायक मतलब हो गया अवकारक, ठीक है। वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड मुक्त होता है एनोड पर। कौन धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को हटाएगा, तो जिंक को कौन हटाएगा, जो जस्ता ज़्यादा पावरफुल होगा, तो जिंक से पावरफुल कौन है, मैग्नीशियम है। संगमरमर का सूत्र देखिए एकदम हूबहू पूछ देना, कैल्शियम कार्बोनेट। परबल अम्ल कौन है, तो देखिए तीनों जगह परबल अम्ल पड़े हैं। कोई विलयन नीले को लाल करता है तो इसका पीएच मान क्या होगा, नीला को लाल कौन करता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। भूजा हुआ चूना लीजिए, और क्या चाहिए आपको, इतना इजी क्वेश्चन पूछ दिया। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें होता है, टमाटर में होता है ना। कौन अधातु, पूरा क्वेश्चन बैंक वाला ढेर क्वेश्चन आ गया भाई, 60 से प्लस क्वेश्चन। अधातु कौन है, कार्बन अधातु है। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में, ये भी मैं कल ही पढ़ा रहा था ऑब्जेक्टिव, है ना, 2 होता है। सीसा टिन क्या होता है, सीसा टिन में से धातु होता है सोल्डर का, ठीक है ना। पारे का इसको कौन है, तो पारे का होगा सीने बार, ओके। सबसे कम क्रियाशील कौन है, तो सबसे कम क्रियाशील यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम, लोहा, जिंक। आपको याद है पोटेशियम,
पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, है ना। तो कौन हो जाएगा, लोहा हो जाएगा ना, लोहा हो जाएगा। 1 मिनट में देखता हूँ, फिर से मैं लिख के प्रैक्टिस करता, याद नहीं आ रहा। अब पोटेशियम है, फिर सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, एफी, हाँ ठीक है, लोहा, एफी हो जाएगा। कौन हाइड्रोकार्बन है जिसमें हाइड्रोजन कार्बन दोनों मिला हो, है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं OH। देखिए बताया था ना, एक तो एग्जाम में आता ही आता है। OH किसका होता है, एल्कोहल का होता है। मीथेन में कितने साचनक बना है, मीथेन CH4, तो 4 वर्ण बनेगा। फ्लोरीन का आकार नाशपाती जैसा होता है बाबू। कार्बन आवर्त सारणी में किस वर्ग में, कार्बन वर्ग 14 में है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त, 7 आवर्त, 18 वर्ग पड़े हैं। आवर्त सारणी में 18वां तत्व कौन है, 18वां तत्व हीलियम है। बोरोन का परमाणु भार कितना होता है, 10.86 होता है, यानी कि 11 बोल सकते हैं आप इसको। ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 गैस होता है। चिपको आंदोलन के लिए बाबू सुंदरलाल पढ़े हैं, लेकिन चंडी प्रसाद भी होगा, ठीक है ना। तो दोनों होगा, मतलब ज़्यादा नाम सुंदरलाल का आता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ई दिया तो ये भी होगा, डी आंसर। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है, सूर्य का प्रकाश है। नेक्स्ट बच्चों कट्टा, देखिए हम लोग सुरंगम पढ़े हैं केरल का, कट्टा कर्नाटक का होता है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, सिलिकॉन। टेंशन नहीं बच्चा, 40 तो आराम से बन गया होगा। अमीबा भोजन कैसे पकड़ता है, कूटपात के द्वारा। आहार नाल किस भाग में से पाचन पूर्ण क्रिया पूर्ण होता है, पढ़े ना, छोटी में पाचन क्रिया पूर्ण होता है। मृतोपजीवी कौन होगा, मरे हुए जो जीव को खाता, गोबर छत्ता हो गया। पित्तरस कहाँ बनता है, पित्तरस बनता है यकृत में, कल ही पढ़े थे। मत्स्य में देखिए, मछली में 2 गिल्स होता है ना। कोशिकीय ईंधन किसको बोलते हैं, कल ही पढ़ा थे, ग्लूकोज को बोलते हैं कोशिकीय ईंधन। किण्वन क्रिया कहाँ होता है, स्टेम होता है बाबू। रक्त एक संयोजी उत्तक है। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है, परिवहन का। एकदम वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टच हो गया। जल संवाहक कौन है, जल पहुंचाने वाला, जाइलम हो जाएगा। वृक्क का प्रधान कार्य है उत्सर्जन करना। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप जो संचित रहता है, देखिए छाल में, पत्तियों में, ये भी पढ़ा हुआ है, पूरा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। पौधों में उत्सर्जित पदार्थ कौन है, सभी हो जाएगा। एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है, NH3 अमोनिया बनता है। इंसुलिन की कमी से देखिए मधुमेह बीमारी होता है जी। प्रतिवर्ती क्रिया यहाँ पे सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है मादा हार्मोन है ना, एंड्रोजन नर हार्मोन है, एस्ट्रोजन मादा है। गुरुत्वाकर्षण जो है ना, देखो जड़ की वृद्धि तो पढ़े हैं, तना की वृद्धि भी गुरुत्वाकर्षण ही होता है, जो गुरुत्वाकर्षण के उल्टा होता है। तो आंसर डी हो जाएगा, ए और बी। किसमें द्विखंडन होता है, ये सभी में द्विखंडन होता है। लैंगिक जनन होता है, देखिए एड्स, गोनोरिया, टाइफाइड, तो एड्स से गोनोरिया होता है। बीज विकसित होता है बीजांड में, है ना। मानव में ऑटोसोम 22 जोड़ी का ऑटोसोम करते हैं। 28वां जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम होता है ना, लिंग क्रोमोसोम। जैव आनिम्नीकरणीय है, DDT। बाघ जो है, देखिए बाघ जो है तीसरा पोषक स्तर में आता है। एक अपघटक कौन है, अपघटक बोलते हैं, अपघटक ना बैक्टीरिया, जो आप यानी कि हाँ बैक्टीरिया, अपघटक बोलेंगे बैक्टीरिया को। चलिए देखिए अब यहाँ पे उत्तल लेंस को अभी सारे लेंस कहते हैं। गैस क्वेश्चन, स्नेल का नियम तो नहीं दिए थे। रेलवे के सिग्नल, ये भी गैस क्वेश्चन। विद्युत धारा की प्रबलता, गैस क्वेश्चन। प्रतिरोध क्या है, गैस क्वेश्चन। फ्लेमिंग के लीजिए, इतना गैस क्वेश्चन आ गया जी, इतना। 4 को आपको बनाना है, 5 गैस क्वेश्चन आ गया, 2-3 को बनाना है, 4 को तो बन जाएगा। नेक्स्ट है मोटर। देखिए मोटर भी बताया था, गैस में आया था। हमको 50% लड़ाना था, लड़ गया। संतुलित समीकरण, गैस क्वेश्चन। क्षारक क्या है, इसमें गैस क्वेश्चन है। खनिज किसे कहते हैं, गैस क्वेश्चन। समावयवता, गैस क्वेश्चन, है ना, बन गया। बाकी और भी है, ये सब बन जाएगा, पढ़े होंगे तो बन जाएगा। पीएच में दैनिक माल, देखिए ये तो दे दिया 5 नंबर में, तेजी हो गया। अमाशय पाचक रस की भूमिका, गैस क्वेश्चन। किण्वन क्या है, गैस क्वेश्चन। जल पादप में जल खनिज का लवण कैसे वहन होता है, गैस क्वेश्चन। उत्सर्जन, गैस क्वेश्चन। प्रतिवर्ती क्रिया, गैस क्वेश्चन। स्वपरागन, गैस क्वेश्चन। जीनोटाइप इन्हें दिए थे। समझात अंश आपका, ये भी गैस क्वेश्चन। इतना सारा क्वेश्चन गैस से लड़ गया भाई, अब क्या चाहिए। पोषण क्या है, देखिए बहुत ईजी दे दिया है। जीव में होने वाली विभिन्न पोषण की विधियाँ पूरा लिखना है। स्वपोषी, परपोषी, परजीवी, मृतजीवी, पूरा लिखना है इसमें। लैंगिक जनन की तुलना में अलैंगिक जनन की तुलना में अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन क्यों महत्व, ये भी देखिए गैस में था। तो भाई साइंस बहुत ही बेहतरीन गया, मज़ा आ गया ना। कमेंट कर दी बच्चों, दिल गार्डन हुआ कि नहीं, आप लोग का नीचे कमेंट करना। ओके चलो, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।